आज आपके बहुत सारे भ्रम टूट जाएँगे इस वीडियो को देखकर, क्योंकि जिन फूड को आप हेल्दी कहते हो ना, या आप कहते हो कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बहुत फ़ायदेमंद नहीं है बट साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। उन फूड में से भी कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं जो आपकी फर्टिलिटी को नुकसान पहुँचा रही हैं, और एज़ अ इंडियन हम सबके घरों में वो चीज़ यूज़ होती है। सो कहीं ये आपको तो नुकसान नहीं पहुँचा रही? एक्सप्लोर कीजिए इस वीडियो में। 5 मिनट के छोटे से वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है, जिससे कि आप अपने को ठीक कर सकती हैं, अपनी थेरेपी खुद कर सकती हैं। लेकिन इसके साथ आपको अपनी फर्टिलिटी ट्रैक करनी है। मंथली ट्रैकिंग टूल है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी बॉडी को चलाते हो, अपने को हील करने का तरीका समझते हो, और इसके साथ एक गाइड है। तो ये आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही पिन कमेंट में। फर्टिलिटी ट्रैकर कंसीव करने वाली हर माँ के लिए सबसे पहला स्टेप होता है। तो ये मैंने साइंटिफिक तरीकों से डिज़ाइन किया है, हर मिथ को तोड़ता है और साइंटिफिकली आपको माँ बनने के लिए तैयार करता है। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। यहाँ हम बात करते हैं फूड मेडिसिन कैसे बन सकती है, आपकी फर्टिलिटी कैसे बढ़ा सकती है। लेकिन आज बात करेंगे उन फूड की जो फूड हैं लेकिन फर्टिलिटी के लिए जहर के जैसा काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये टर्म भी वाजिब है क्योंकि इनका इफेक्ट होता ही ऐसा है। तो कुछ ऐसे छुपी चीजें जो हमारी फर्टिलिटी को बर्बाद कर रही हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मैं रखूंगी आपकी कुछ फेवरेट चीजें भी हो सकती हैं इनमें, हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड। ये हिडन शुगर सोर्सेज होते हैं। आप कहोगे कि भाई मैं शुगर तो खाती ही नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर भी तो बहुत सारा शुगर है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? वाइट राइस। वाइट राइस अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं, जैसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पे वाइट राइस चलन में है, वाइट राइस के बिना खाना ही नहीं होता है। लेकिन अगर ये हैबिट आपकी फर्टिलिटी को डैमेज कर रहा है, तब करेक्शन की ज़रूरत तो है। अब यहाँ दवा का क्या काम? यहाँ तो आपकी आदत ही ठीक करनी होगी। इसकी जगह किनोवा, दूसरे मिलेट्स को एज ए राइस ऑप्शन आप ले सकते हो। हफ्ते में 2 बार वाइट राइस खाइए, बाकी के 4-5 बार दूसरी चीज़ें खाइए। इसी तरह कॉर्नफ्लेक्स अगर ब्रेकफास्ट में आप लेते हैं, या कोई भी फोर्टिफाइड सीरियल आप लेते हो ब्रेकफास्ट में दूध में मिक्स करके, बंद कर दीजिए प्लीज। इसके अलावा ग्लूकोज बिस्किट्स हुए, स्नैकिंग मंचिंग में आप कुछ बिस्किट्स ले लेते हो अगर, या फिर कभी कभार बाहर निकलते हो तो बेकरी आइटम्स खा लेते हो, देन ये आपको कट करना होगा, टोटल स्टॉप करना होगा, हेल्दी ऑप्शंस पे आना होगा। घर में आप इनके हेल्दी ऑप्शंस तैयार कर सकते हैं। इनका काम है आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाना, एग्स को बनने से रोकना, यूट्रस में इम्प्लांटेशन को रोकना, इंसुलिन स्पाइक एग की गुणवत्ता बनने से रोक देता है। ये बहुत डैमेज करते हैं। डेली अगर ये चीज़ें खा रहे हैं तो पहले कम कीजिए, बहुत कम कीजिए, और फिर इनको आप बंद भी कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत कम फ्रिक्वेंसी पे चलेगा वाइट राइस। दूसरा है आपकी रसोई का कुकिंग ऑयल। रिफाइंड जो टर्म आ जाता है आपके तेल पे, वो चीज़ आपको खरीदनी ही नहीं है। जैसे रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ये ऑयल, रिफाइंड वो ऑयल, ऐसे बहुत सारे ऑयल होंगे। तो कमेंट में बताइए आप मुझे, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या अभी तक भी आप रिफाइंड ऑयल्स यूज़ कर रहे हो? लेकिन अगर आप उसे छोड़ना चाहते हो तो क्या यूज़ करना है? इस पर हाल ही में हमारी कम्युनिटी पे मैंने एक पोस्ट भी शेयर किया था आपसे, तो उसको जाकर ज़रूर आप देखिएगा, कमेंट भी करिएगा। और जितने रिफाइंड ऑयल्स हैं उनको किचन से हटा दीजिए, अब मत खरीदिए। कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, सबसे अच्छी बात है। फैट भी अच्छा होता है उसके अंदर, वो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा ग्राउंडनट ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है, कैनोला ऑयल, लेकिन कोल्ड प्रेस आप यूज़ कर सकते हैं। सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोल्ड प्रेस होना चाहिए। तिल का तेल भी जो देसी तरीके से निकाला जाता है, तिल का तेल भी आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तिल के तेल में फ्राइंग आप नहीं कर सकते। कोकोनट ऑयल भी आपके लिए बेस्ट होगा। घी में कुकिंग में अवॉइड करने को कहती हूँ, क्योंकि घी के न्यूट्रिएंट्स बर्न आउट हो जाते हैं। तो घी को जो उसका जगह बना है वैसे ही खाएं। इंडियन मेथड जो है परफेक्ट है घी के लिए, कि खाना सर्व कर दिया, खाने से पहले उसमें थोड़ा घी ऐड किया जाता है, नॉट फॉर कुकिंग। रिफाइंड ऑयल्स इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, यूट्रस को कमजोर बनाते हैं, आपके लीवर डैमेज करते हैं। इससे हार्मोन बैलेंस, बहुत तेजी से हार्मोन बैलेंस अगर किसी को गिफ्ट करना है तो उसे रिफाइंड ऑयल खिलाना चालू कर दो। कई बार हम डाइट फूड खाते हैं वेट मैनेज, हार्मोन बैलेंस के लिए, जैसे डाइट कोक वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं और वो बुरी तरह डैमेज करते हैं आपके गट को। इससे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस
खत्म हो जाता है। इससे इम्प्लांटेशन को भी भारी नुकसान होता है, तो डाइट फूड आपको नहीं खाना है। या कई लोग शुगर छोड़ देते हैं लेकिन शुगर फ्री का इस्तेमाल करते रहते हैं। ये आपके इंटेस्टाइन के लिए और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के तो पक्के दुश्मन हैं। इनको आप छोड़ दीजिए। नेचुरल स्वीटनर्स लीजिए और प्रोटीन अच्छी मात्रा में लीजिए ताकि स्वीट क्रेविंग्स आपकी खत्म हो जाएं। गट एंड हार्मोन के दुश्मन होते हैं और हार्मोन को भी बैलेंस करते हैं बहुत ज्यादा कच्चे एंड कोल्ड फूड। रेफ्रिजरेट किया हुआ लेफ्ट ओवर हो, चाहे बहुत मात्रा में सैलड्स हो कि भाई मैं तो वेट लॉस करूंगी साथ में कंसीव हो जाएगा, तो भाई सैलड खाया जाए। तो उस सैलड से आपको नहीं पता आपको हार्मोन इम्बैलेंस आ रहा है, आपका हार्मोन सिग्नलिंग वीक होती जा रही है। बहुत ज़्यादा रॉ फूड फर्टिलिटी के लिए नहीं है। इसके बजाय आप स्टू, सूप्स इनका इस्तेमाल कीजिए। सॉटे करके उनको थोड़ा कुक करके यूज़ कर लीजिए, लेकिन रॉ फूड्स आपकी फर्टिलिटी के लिए हेल्पफुल ज़्यादा मात्रा में नहीं है। कई लोग प्रोटीन लेते हैं, उसमें रेगुलर जो प्रोटीन कंजम्पशन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सोए के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो आपकी फर्टिलिटी को हैम्पर कर सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड सोए के प्रोडक्ट्स हैं, सोए नगेट्स हों, चाहे आपके सप्लीमेंट के अंदर सोए का पाउडर हो, उसको आपको नहीं लेना है। फर्टिलिटी के लिए सोए बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल तरीके से एक्सपर्ट गाइडेंस में पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ ही लेना चाहिए। रैंडमली आप सोए यूज मत कीजिए आप अगर इनफर्टिलिटी झेल रहे हैं। ये आपको स्ट्रॉन्ग हार्मोनल इम्बैलेंस दे सकता है क्योंकि इससे एस्ट्रोजन इम्बैलेंस होता है। तो यहाँ मैंने जितनी भी चीजें बताई इनको या तो आप बहुत सीमित मात्रा में यूज कीजिए, लेकिन कई लोग के साथ होता है कि घर में ले आते हैं तो हाथ चला जाता है, यूज कर लेते हैं, देन टोटली स्टॉप दैट बाइंग। तेल, बिस्किट, बेकरी आइटम, स्नैक्स, इन सबको बाय करना बंद कीजिए। इन चीज़ों से बचिए। ये आपके यूट्रस, ओवेरीज और एग्स को खराब कर रहे हैं। 1 महीना बंद करके रिजल्ट तो देखिए कितना अमेजिंग होगा और फर्टिलिटी ट्रैकर इसमें आपकी हेल्प करेगा। सो हमारे साथ अगर आप हैं तो फर्टिलिटी जर्नी बिल्कुल आसान हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।